नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की बोचहा सीट पर उपचुनाव होना है। आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन था। त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ जहां एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज पहुंचे थे प्रचार प्रसार करने, महिलाओं से आग्रह किया है कि बड़ी संख्या में आप घर से बाहर निकलिए और वोट दीजिएगा एनडीए के पक्ष में। एनडीए के प्रत्याशी हैं बेबी कुमारी, जिनके पक्ष में हफ्तों पहले से तमाम जितने बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो कूद पड़े। यही नहीं, इस बोचहा सीट पर लड़ाई कुछ ऐसी हो गई कि मुकेश सहनी जो कि बिहार सरकार के मंत्री थे, उन्हें बर्खास्त करना पड़ा। मुकेश सहनी ने डॉक्टर गीता कुमारी जो कि रमई राम की बेटी है, उन्हें प्रत्याशी बनाया है। वहीं आरजेडी की ओर से अमर पासवान, स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के बेटे हैं, स्वर्गीय मुसाफिर पासवान, जिनके निधन के बाद ये चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, उन्हें टिकट दिया है। तो ऐसे में मुकाबला जो है ये त्रिकोणीय है। क्या कुछ नतीजा होना है ये तो अभी नहीं कर सकता, लेकिन प्रचार प्रसार थम गया है। परसों वोटिंग होनी है। सीनियर जर्नलिस्ट गैशो हमारे साथ हैं। परसों वोटिंग होनी है। ऐसे कोई नेता नहीं बचे जो बोचहा नहीं पहुंचे, मुजफ्फरपुर नहीं गए, चाहे वो पक्ष के हो, विपक्ष के हो, या ट्राइबल फाइट भी दे सकते हैं। नहीं आलोक, ऐसा नहीं है कि सारे नेता चले गए। कुछ नेता बचे हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, और जो बचे हैं वो कूटनीतिक चाल के तहत बचे हैं। आपने देखा होगा कि जब तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हो रहा था तब बीजेपी के सभी नेता नहीं गए थे। ठीक इसी प्रकार से बोचहा में आपको जेडीयू के तमाम नेता नहीं दिखे होंगे। नीतीश कुमार आज आखिरी दिन जरूर दिखे। कल ही आपने सवाल पूछा था नीतीश कुमार से बोचहा के बारे में, तो उन्होंने कहा था हाँ जाएंगे ना। एनडीए का सवाल है। तो देखिए, बोचहा में जो उपचुनाव है, 12 तारीख को चुनाव प्रचार अभी खत्म हुआ है। यह सभी जानते हैं, बोचहा के मतदाता भी समझ रहे हैं कि इस उपचुनाव के नतीजे से बिहार में सरकार न तो किसी की बननी है और न ही किसी की गिरनी है। फिर भी ये उपचुनाव बहुत ही रोमांचक और कई फैसले को देने वाला बन गया है। देखिए, यह उपचुनाव मुकेश सहनी के भविष्य को लिखेगा। और जब आप बोचहा की फिजा को देख रहे हैं तो आप इस बात को समझिएगा कि देखिए, जातियां तो सब कुछ है, महंगाई आजकल मुद्दा नहीं बन रहा है, आप भी समझते हैं, लेकिन समीकरण नए बने हैं बिहार विधान परिषद के चुनाव के नतीजे के बाद और मुकेश सहनी के एनडीए से बाहर किए जाने के बाद। तो बोचहा में जो है, बोचहा में तमाम जातियां अपने अपने को अपने दलों में समेट चुकी है, लेकिन दो जातियां मल्लाह और भूमिहार क्या करेंगे नहीं करेंगे इस पर सभी की नजर है। तो देखिए, बोचहा का जो बाकी जातियों की गोलबंदी हो चुकी है, बाकी जातियों की गोलबंदी हो चुकी है, आप समझते ही हैं। देखिए, चुनाव है, ये उपचुनाव, और मुजफ्फरपुर का मिजाज गर्म है, लेकिन मल्लाह और भूमिहार ये दोनों जातियां ही वहां सबसे बड़ी जाति है। और इन दोनों जातियों में मल्लाह जाति जो है उनमें असंतोष दिख रहा है। 2 दिनों पहले तक तो भारी आक्रोश दिख रहा था। देखिए, आपने कहा त्रिकोणीय मुकाबला। देखिए, पहले जो उपचुनाव जब शुरुआत हुई तो बीजेपी बहुत ही बैकफुट पर थी, लेकिन इतनी बड़ी फौज उतारी गई। अब रिश्तेदारी की बात कही जा रही है, बात ये कही जा रही है मल्लाहों को। ठीक है, आपकी नाराजगी को हम समझते हैं, लेकिन आप पैरवी के लिए किसके पास जाएंगे? ठीक है, तो ये सारी बातें समझाई जा रही है, लेकिन मल्लाह वहां आक्रोशित दिख रहे थे, मुकेश सहनी के साथ दिख रहे थे। और यदि मुकेश सहनी के साथ दिखे चुनाव के दिन तो यह दूरगामी होगा और यह नतीजे को भी प्रभावित करेगा। रमई राम का जो कुछ अपना बेस वोट है वो भी काम आएगा। नहीं, रमई राम के बेस वोट का बात अलग है, ठीक है ना, उसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन मल्लाह, देखिए, मैंने कहा मुकेश सहनी के भविष्य को, यदि मुकेश सहनी ने इस उपचुनाव के नतीजे को प्रभावित किया तो मुकेश सहनी का राजनीतिक वजूद अस्तित्व फिर से चर्चा में आएगा। लेकिन यदि वे नतीजे को प्रभावित नहीं कर पाए तो फिर उनके लिए और मुसीबत के दिन होंगे। नतीजे प्रभावित तो किस तरह से करते हैं? या तो यही होगा कि उनके बिना एनडीए जीत नहीं पाएगी, यही दिखता है। बाकी मल्लाह जो हैं वो एनडीए की तरफ रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी के बाद क्या मल्लाह बीजेपी के साथ होंगे? अभी तक तो बहुत गुस्सा वहां दिख रहा है, जो लोग जा रहे थे उनका विरोध हो रहा था, तो यह बात समझने की बात है। दूसरा जो हमने कहा, भूमिहार। देखिए, यदि आप बोचहा की बात करेंगे तो वहां मल्लाह और भूमिहार कौन ज्यादा है, इसमें आपस में ही बात है। भूमिहार कहते हैं हम ज्यादा है और मल्लाह कहते हैं हम ज्यादा है। देखिए, भूमिहार बहुत डोमिनेट, मतलब भूमिहार बहुत वर्चस्व वाले लोग होते हैं और अपने को बूथ पर मतलब दिखाते हैं कि हम किस ओर हैं। हाँ, हम किस ओर हैं। तो देखिए, अब क्या है
कि आपने कल ही देखा कि वहां भूमियारों में भी असंतोष दिखा। संजय जायसवाल जो गए थे उनके खिलाफ नारेबाजी हुई और वहां से उन्हें चला जाना पड़ा और कहा गया कि भाई देखिए, सुरेश शर्मा मुजफ्फरपुर के बीजेपी के नेता हैं, पिछली सरकार में मंत्री थे, चुनाव हार गए थे, तो वहां सुरेश शर्मा बनाम राम सूरत राय की भी तस्वीर है। और आपने बिहार विधान परिषद के चुनाव के नतीजे देखे जिसमें जेडीयू के एक ही भूमियार चुनाव जीते और आरजेडी के तीन भूमियार चुनाव तीन जीत गए, जिसमें अनंत सिंह वाले कार्तिक मास्टर, उसके बाद कुमार सौरभ और अजय सिंह। देखिए, जब नतीजे आए, नतीजे के अगले दिन यह खबर आने लगी कि अनंत सिंह को, जिनके यहाँ छापेमारी हुई थी जेल के भीतर, उन्हें भागलपुर ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक समझ बाद में यह बनी कि अभी जो हालात हैं, यदि हम रातों रात अनंत सिंह का ट्रांसफर कर देते हैं भागलपुर, तो बोचहा में भूमियारों का गुस्सा और बढ़ सकता है, इसलिए उसे तत्काल रोका गया। देखिए, जिस दिन नतीजे आ रहे थे तभी हमने आपको यह भी बताया था लाइव सीरीज के माध्यम से कि तेजस्वी यादव अब भूमियारों की फौज उतारेंगे बोचहा में। वैसे हुआ, और आपने देखा भी कि तमाम लोग, जितने नए जीते हुए लोग हैं, कार्तिक मास्टर, अजय सिंह, इंजीनियर कुमार सौरभ और हारे हुए बबलू देव भी पहुंच गए वहां। दिल्ली से एडीसी ने विदेश जाने के पहले बोचहा के लोगों को संबोधित किया। ठीक है, तो ये सारी तैयारी, क्योंकि अब ये लग रहा है आरजेडी को कि ये भूमियार मत जो हैं उनमें हमारी हिस्सेदारी भी बन सकती है यदि वे एनडीए से नाराज हैं, अगर उसमें सेंधमानी कर सके। और जो उनके उम्मीदवार हैं अमर पासवान युवा हैं, एक छवि दिख रही है और इसलिए जो वहां ताकत जुटाई गई है, आप देख रहे हैं वो भूमियार ब्राह्मण एकता मंच वाले आशुतोष कुमार भी अब आरजेडी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। तो भूमियारों ने यदि थोक भाव में, मतलब एक हिस्सा अपना वोट दूसरे पार्टी में, जिसे वो अब तक दुश्मन समझते थे, ट्रांसफर कर दिया, तो फिर नतीजा प्रभावित हो सकता है। लेकिन बीजेपी अंतिम समय में बाजी को अपने पक्ष में करना जानती है। बूथ मैनेजमेंट बहुत बेहतर होता है। अभी 2 दिन बाकी है और मतदाता को घर से ले जाकर मतदान केंद्र तक पहुंचाने की तैयारी और सम्मान का तरीका जानती है, इसलिए समझने की बात होगी। और वैसे भी आप देखेंगे कि ये बोचहा से जो फीडबैक आ रहा था, हमारे रिपोर्टर अभिषेक वहां लगातार कैंप कर रहे हैं कि वहां जो बीजेपी की प्रत्याशी है बेबी कुमारी, उनके खिलाफ बड़ा आक्रोश है। एंटी इनकम्बेंसी है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी 2015 में जीती, 2020 में टिकट ही नहीं मिला। 2015 से 2020 का जो उनका कार्यकाल था, उसे लेकर लोगों को असंतोष है। लेकिन अमर पासवान अभी युवा हैं और स्मार्ट दिखते हैं, उनके खिलाफ कुछ सिंपैथी भी है और उधर मुकेश सहनी के लिए कुछ सहानुभूति भी है। तो वहां चुनाव हौच-पौच की स्थिति बन गई है। मतदान के पहले हम जरूर बताएंगे कि मल्लाह जो नाराज थे वो आखिर में गए मुकेश सहनी के साथ रहे कि नहीं रहे, और रहे तो कितने रहे और कितने नहीं रहे, और भूमियार जो छिटकते हुए दिख रहे थे, क्या वो छिटक गए, और छिटके तो कितने प्रतिशत में छिटके, तो छिटक जाएंगे तो नतीजा वहां उलट पुलट हो जाएगा। लेकिन अगर एकजुट ही रहे, मिजाज नहीं बदला, हाँ, तब तो फिर नतीजा आप समझते ही हैं, जैसा दिख रहा है वैसा होगा। हाँ, बहरहाल देखना यह है कि अंतिम समय में सभी ने प्रचार प्रसार किया है, ताकत झोंकी है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने महिला वोटरों को एकजुट करने की कोशिश की है, गोलबंद करने की कोशिश की है कि जो महिला वोटर है वो चुप्पा वोटर होती है, वोट देती भी है। कई दफे नतीजों ने ये दिखाया भी। हाँ। वही तेजस्वी यादव ने यह भी वादा किया है कि 2.5 साल में इतना ये काम कर देंगे जितना 10 साल में आपने उम्मीद नहीं की होगी। युवा है, साथ दीजिएगा, देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल कह सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी भी जो जीप पर घूम रहे थे पिछले 10 दिनों से, चेहरा उनके अस्तित्व की लड़ाई है ना, चेहरा थोड़ा और काला पड़ गया था। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में नतीजा किसके पक्ष में होता है। अंतिम 24 घंटे में भी बीजेपी कोई ट्रम्प कार्ड पटना से ही खेलती है, ये देखना होगा। जी बिल्कुल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।